कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जो कि आपको बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। ओके फ्रेंड, तो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में आपको एचएपी पढ़नी होती है। तो उसका देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी ये लेक्चर कवर हो चुका है, जिसमें आपको पढ़ना था डिफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। एंड लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये भी ऑलरेडी कवर हो चुका है लेक्चर फर्स्ट में ही। अगर आप सब इसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम नए टॉपिक की बात करते हैं, बॉडी सिस्टम एंड ये बेसिक लाइफ प्रोसेस। 2 पॉइंट की आज हम यहाँ इस लेक्चर में बात करेंगे। ओके फ्रेंड, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखते हैं हम क्या है बॉडी सिस्टम एंड बेसिक लाइफ प्रोसेस। जैसा कि आपको पता है कि बॉडी सिस्टम होता है 11। ठीक फ्रेंड, तो 11 बॉडी सिस्टम आप जब याद करते हैं तो 11 में से आपको कभी जब लिखने जाते हैं तो 10 मतलब प्रेजेंट टाइम में याद रहता है, कभी 9, कभी 8, तो मतलब कंप्लीटली 11 आप याद करने में बहुत ही कठिनाई होती है। तो चलिए आज हम ट्रिक से बताने वाले हैं कि 11 बॉडी सिस्टम आप कैसे याद करेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं। पहले तो हमारी जो बॉडी सिस्टम है वो 11 सिस्टम क्या है मतलब ऐड करती है। ठीक, तो ये बॉडी सिस्टम हमें सीखना कैसे, पहले देखिए जब हमारा बन रहा था तो हम इसके पहले हम जब सेल वाला पढ़ रहे थे ना, तो क्या है पहले हमारा सेल था। ठीक, तो देखिए ये सेल है। जब ग्रुप ऑफ सेल मिला तब जाके बना आपका टिश्यू। ठीक, तो जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिला तो बना आर्गन। ठीक, तो जब आर्गन मिला तो एक बना आर्गन सिस्टम। ठीक है, आर्गन सिस्टम, इसको मान लीजिए आर्गन सिस्टम कंपोज किया एक हमारी बॉडी सिस्टम। अब बॉडी सिस्टम जब आपस में सब ऐड होंगे, होते तो कई सारे, लेकिन हमें 11 पढ़ना है, 11 बहुत मेनली होते हैं। जब ये 11 बॉडी सिस्टम आपस में ऐड होके फंक्शन शो करते हैं ना, तब हमारी बॉडी पूरी अच्छे से ऑपरेट कर पाती है। ठीक, तो यही 11 बॉडी सिस्टम आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आपको बताऊंगा कि 11 बॉडी सिस्टम का नाम आप कैसे याद करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 11 बॉडी सिस्टम होते हैं। ओके फ्रेंड्स, 11 बॉडी सिस्टम होते हैं, 11 बॉडी सिस्टम होते हैं। अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे। सबसे पहले हम ट्रिक बताएंगे आपको कि हमारे ट्रिक क्या है। मिस्टर, ओके फ्रेंड्स, MR मिस्टर डाइस, DICE डाइस। उसके बाद है रन, जो डाइस हैं वो दौड़ रहे हैं, मिस्टर डाइस रन। उसके बाद एक L हमारा जो है ई स्पेसिफिक आपको याद करना है। तो देखिए जो मिस्टर डाइस थे वो दौड़ रहे हैं। अब देखिए मिस्टर मतलब M जो है आपका, M क्या कंटेंट करेगा। M हम जो बता दें आपका M जो है मस्कुलर सिस्टम कंटेंट करता है, मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, अब R जो है R रेस्पायरेटरी सिस्टम, रेस्पायरेटरी सिस्टम, R से आपका हो जाएगा रेस्पायरेटरी सिस्टम। D से क्या हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, SYSTEM, D से डाइजेस्टिव सिस्टम। और अब बात आती है आई की। आई मतलब फ्रेंड्स होता है इंटीगुमेंट्री सिस्टम, इंटीगुमेंट्री सिस्टम, इंटीगुमेंट्री सिस्टम। अब आता है बात सी से, सी मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद बात आती है आपकी ई की। ई मतलब फ्रेंड्स ई वाला जो आता है आपका इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन, जिसमें हम हार्मोन की बात करते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम। ओके, अब आता है आर। आर मतलब होगा आपका रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब उसके बाद आपका आता है यू। यू मीन्स होगा यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम। उसके बाद आपका आता है एन। ओके फ्रेंड्स, एन मतलब होता है नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। उसके बाद आपका आता है यहाँ रंस रहेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो यस से होता है स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। अब शायद आप लोग काउंट करिए, देखिए 11 मिलते हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी यल अभी जो आपका है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, अब देखिए 11 आपको मिल गया। तो बहुत ही आसान ट्रिक था, मिस्टर डाइस रंस, मिस्टर डाइस को आप लोग दौड़ा दीजिएगा। ठीक, तो बन जाएगा 11 बॉडी सिस्टम। और ये एल को स्पेसिफिक ले लीजिए अलग से, कि एल जो हमारे मतलब माइंड में पहले से सेट रहे कि जब मिस्टर डाइस को हम दौड़ाएंगे तो वहाँ पे आ जाएंगे एल, तो एल से एक सबसे नीचे आएंगे। ठीक, तो चलिए एक एक ये सिस्टम जो है हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि एक एक सिस्टम में होता क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। देयर आर 11 सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। जैसा कि हम सब जान गए कि 11 सिस्टम हमारी बॉडी कंटेन करती है।
तो सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी बॉडी सबसे पहले ब्रेन ही से स्टार्ट होती है और नर्वस सिस्टम वो जो हम ब्रेन में पढ़ेंगे, और ब्रेन हमारी पूरे बॉडी को ही कंट्रोल करती है। अब नर्वस सिस्टम वो होता है, द नर्वस सिस्टम इज लाइक ए कंप्यूटर दैट कंट्रोल योर बॉडी। ठीक फ्रेंड, नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में एक कंप्यूटर मशीन की तरह होती है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करती है। ओके, जैसे कि अगर मान लो ये आप एक ट्रक चला रहे हैं, ठीक, तो ट्रक में एक ड्राइवर बैठता है जो कि ट्रक को चलाता है या ऑपरेट करता है। अगर वही ड्राइवर को हम निकाल दें या उतार दें तो ट्रक आपकी क्या है, लड़ जाएगी। ठीक, तो वो ऐसे ही नर्वस सिस्टम होता है। हमारी इतनी बड़ी बॉडी है लेकिन उसमें से जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरी बॉडी को वही ऑपरेट करवाता है, नर्वस सिस्टम। ठीक, अब देखिए इसके अंदर मतलब ये क्या क्या करवाते हैं। इट कंटेन मेनी फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, ये जो है हमारे बॉडी के मेनी फंक्शन मतलब कई सारे फंक्शन ऑपरेट करवाते हैं। जैसे कि कंट्रोल मूवमेंट, आपके मूवमेंट को कंट्रोल कराएंगे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाना ही आपका मूवमेंट कहलाता है। ठीक, तो ये आपके मूवमेंट को कंट्रोल करवाएंगे। उसके बाद सेंड एंड रिसीव मैसेज। ठीक है फ्रेंड, सेंड एंड रिसीव मैसेज मीन्स ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर चींटी काटी, ठीक, तो चींटी यहाँ पे आपको मतलब काट रही है, तो ये जब आपको चुभेगी या चींटी जब काटेगी तो ये आपको ब्रेन तक कौन लेके जाएगा मैसेज, यही नर्वस सिस्टम ही ये सब करवाते हैं। अब देखिए हेल्प योर लर्न एंड रिमेंबर, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब याद करवाने में किसका हेल्प है, नर्वस सिस्टम का ही। रेगुलेट इमोशन, इमोशन को रेगुलेट करवाने में। ओके फ्रेंड्स, कंट्रोल बॉडी फंक्शन लाइक एज हार्ट रेट एंड डाइजेशन, जैसे कि क्या है, जब आपको हार्ट रेट या डाइजेशन जैसे होते हैं ना, ये भी कंट्रोल करते हैं हमारे क्या, नर्वस सिस्टम ही। हार्ट रेट मतलब जैसे आपकी जब बीपी बढ़ जाती है, सभी लोग बोलते हैं इनकी हार्ट रेट बढ़ गई है, तो वही हार्ट रेट वही होता है जो कि नर्वस सिस्टम इसी को कंट्रोल करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब बाकी डाइजेशन मतलब आप समझ रहे हैं, पाचन शक्ति या पाचन क्रिया। अब देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक सिस्टम अब खत्म हुआ, नर्वस सिस्टम। अब बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम उसको पढ़ेंगे कि हम कैसे कैसे अपनी सांस लेते हैं। ठीक फ्रेंड, रेस्पिरेशन मतलब होता है सांस लेना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप सांस लेते हैं लंग्स के थ्रू। ठीक, लंग्स के थ्रू हम लोग सांस लेते हैं। तो देखिए द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज लाइक ए ब्रीथिंग मशीन। ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम बोलते हैं ब्रीथिंग मशीन दैट ब्रिंग्स ऑक्सीजन इनटू योर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेके आती है एंड रिमूव CO2 फ्रॉम बॉडी, बॉडी के अंदर से CO2 को बाहर निकालती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब हमारे लिए जो हानिकारक गैसें होती हैं वो हमारे अंदर से बाहर निकालती हैं, और जो हमारी बॉडी को यूजफुल होता है, मतलब जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है ऑक्सीजन की, वो अंदर लेके आते हैं। ओके फ्रेंड, अब देखिए इट इन्वॉल्व मेन पार्ट, जैसे कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, एक तो होगा नहीं, इसमें कई सारे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं तब जाके हमारा रेस्पिरेशन होता है। तो देखिए कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जो हवा है, हवा में से हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक, तो हवा हमारे आएगी नोज से, ठीक, नोज या माउथ से। ठीक है, पहले माउथ में आएगी, फिर वहाँ नोज रहेगा, फिर वहीं से आएगी हमारे थ्रॉट से होते हुए, मतलब गले से होते हुए आएगी विंड पाइप में। थ्रॉट को हम बोल सकते हैं फेरिंग्स, और विंड पाइप को आप बोलेंगे ट्रैकिया। ठीक है, तो थ्रॉट से होते हुए विंड पाइप के थ्रू आ जाएगी लंग्स में, तो जब लंग्स में आएगी वहीं जो है आपका ऑक्सीजन मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब बात करते हैं अगला सिस्टम हमारा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओके फ्रेंड, अब देखिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मीन्स होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट, जैसे है हमारे बॉडी में कुछ ब्लड प्रेजेंट है, कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, तो वही हमारे कार्डियोवास्कुलर के सिस्टम में आएंगे। जैसे कि क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोग कार्डियोवास्कुलर को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोलते हैं, देखिए बिकॉज सर्कुलेशन नेटवर्क दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, जैसे कि क्या है, हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स तक अगर ऑक्सीजन ना पहुंचे तो क्या है, दिक्कत हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स ना पहुंचे तब भी दिक्कत हो सकती है। अब देखिए वास्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट योर बॉडी, अब अगर ये हमारे बॉडी के अंदर से वास्ट प्रोडक्ट बाहर भी ना जाए तब भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये सब कार्डियोवास्कुलर के सिस्टम के अंदर ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम इसी को पूरे कंटेन करता है। अब चलिए बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जैसा कि आप लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना कैसे हमारे स्टोमक के अंदर वो कैसे पच रहा है, ठीक, कैसे हमारी बॉडी खाने को एब्जॉर्ब कर रही है। खाते हो आप लोग खाना लेकिन प्रोड्यूस करते हो एनर्जी। ठीक, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे खाने को डाइजेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, जो खाने में जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवाता है। ठीक, अब देखिए जैसे आर्गन्स है, क्या क्या है, माउथ है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, तो ये सब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के आर्गन है। ये सब मतलब मेन रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। ठीक,
अब देखिए यूरिनरी सिस्टम, जैसा कि मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें बताया था ट्रिक में आपको, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है यूरिनरी सिस्टम ही, दोनों सब एक ही हैं। तो यूरिनरी सिस्टम इज लाइक ए वास्ट रिमूवल सिस्टम, इसको हम बोलते हैं वास्ट रिमूवल सिस्टम। क्यों बोलते हैं वास्ट रिमूवल सिस्टम? क्योंकि यूरिनरी सिस्टम के थ्रू ही हमारे बॉडी का वास्ट बाहर जाता है, ठीक। दैट हेल्प गेट रीड ऑफ वास्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी। देखिए इधर लिखा गया है कि वास्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम योर बॉडी को बाहर करता है, ठीक। इसीलिए हम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहला हमारा मेन पार्ट जो होता है किडनी, फिर यूरेटर, फिर ब्लेडर, फिर यूरेथ्रा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे ये सब काम करते हैं हमारे ये यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले हमारी क्या होती है, किडनी होती है। मान लीजिए अभी अच्छे से थोड़ा ना बना रहे हैं, ये किडनी होती है। अब किडनी में से आपका आएगा यूरेटर, ठीक। यहाँ बनेगा आपका ब्लेडर, फिर यहाँ बनेगा आपका यूरेथ्रा, ठीक। तो ये आपका किडनी था सबसे ऊपर, ठीक फ्रेंड। किडनी से द वास्ट मटेरियल इस पाइप के थ्रू होके आएगा ब्लेडर तक। इस पाइप को हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स यूरेटर, ठीक। इस पाइप को हम लोग बोलते हैं यूरेटर। अब हम यहाँ जहाँ हमारा वास्ट प्रोडक्ट आके इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं ब्लेडर। अब ब्लेडर में जब इकट्ठा हो गया तब ये यहाँ से डिस्चार्ज होता था, ठीक फ्रेंड्स। यूरेथ्रा से होके डिस्चार्ज हो जाता है, तो क्या है, बाहर आ गया वास्ट प्रोडक्ट हमारा। अब देखिए ये क्या है, यूरिनरी सिस्टम के अंडर में सब था, किडनी था, यूरेटर था, ब्लेडर था, यूरेथ्रा था। अब बात करेंगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो होता है फ्रेंड जहाँ की हम लोग क्या है अपने जैसे किसी और आदमी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब न्यू बेबी ग्रो करवाने के लिए क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें आर्गन कौन कौन से थे? टेस्टिस है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ये सब क्या है होते हैं आर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब बात करेंगे आगे वाला हमारा क्या है, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम आता है। इंटीग्यूमेटरी सिस्टम मतलब फ्रेंड्स होता है स्किन, ठीक है। अगर हम लोग इंटीग्यूमेटरी सिस्टम की बात करें तो हम लोग यहाँ समझने वाले हैं कि स्किन। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्जोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं इसको एक्जोक्राइन सिस्टम बिकॉज इट कंटेन स्किन विच प्रोवाइड प्रोडक्शन एंड ऑल्सो सर्टेन ग्लैंड, सॉरी कंटेन ग्लैंड। देखिए ये क्या है, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम हमारे बॉडी को प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोडक्शन इससे प्रोवाइड करती है क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में स्किन, फर्स्ट लेयर क्या है आपकी स्किन है, तो कि स्किन हमें छोटे छोटे आपदाओं से बचा सकती है। जैसे आपको कोई चोट मार दिया ऊपर से तो सबसे पहले स्किन उसको रोक लेगी, ठीक। धूल मिट्टी हमारे बॉडी में आ रहे हैं, डायरेक्ट इंटरनल पार्ट में नहीं जाएंगे, सबसे पहले वो स्किन पे आएंगे, ओके। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारी स्किन जो है वो काम करती है प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन से हमारी ये काम करती है। अब ये देखिए इसमें क्या है, स्किन है, हेयर है, नेल्स हैं, स्वीट है, इटीसी, ठीक। अब देखिए हम बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम की। मस्कुलर सिस्टम मीन्स कहीं ना कहीं आपसे होने वाला मसल्स, मसल मीन्स मांसपेशियां। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी आर्गन थ्रू मसल्स। जो मतलब जितना भी हमारे बॉडी आर्गन होते हैं जो मूवमेंट करते हैं मसल के हेल्प से, वो सब मस्कुलर सिस्टम के अंदर में ही आएंगे। अब हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम आपके बॉडी को पूरा एक फ्रेम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक फ्रेंड। जैसे आपके अंदर के जो ये कंकाल तंत्र होता है ना उसको बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, वो हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आपकी बॉडी कैसे बनेगी, ठीक। हम लोग का देखिए स्ट्रक्चर अलग है, एनिमल्स का स्ट्रक्चर अलग होता है, तो एनिमल्स का स्केलेटल सिस्टम भी अलग होता है, ठीक। इसलिए उनका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, हम लोग का अलग है इसलिए हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, ओके फ्रेंड। अब चलते हैं हम समझेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। इसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम क्योंकि ये हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इट डिपेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन दैट में हार्म द बॉडी। जैसे जो हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं, तो उनसे लड़ने का काम करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। कि बॉडी मतलब ये लिम्फेटिक सिस्टम बोलता है कि बैक्टीरिया तुम बॉडी के अंदर ना आओ, हम तुमसे लड़ाई कर सकते हैं, ठीक। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल दैट कैरी ए क्लियर फ्लूइड इज कॉल्ड लिम्फ। अब देखो ये सिस्टम क्या है, लिम्फ को भी प्रोवाइड करता है हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में, ताकि पूरा हमारी जो बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी है सब टोटल मेंटेन रहे, ओके। अब देखिए इंडोक्राइन सिस्टम क्या होते हैं। ये सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन विच हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। ये देखिए एक हार्मोन की तरह होता है, जैसा कि आप सबको पता होगा कि हार्मोन हमारे बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग हार्मोन ही पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ये सिस्टम या वर्क को ऑपरेट करवाते हैं। जैसे कि T3 T4 है, ये क्या है, एक हार्मोन है, तो फ्रेंड। तो आप लोग को मैं 11 सिस्टम बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझा दिया हूँ। आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा आगे वाला टॉपिक है बेसिक लाइफ प्रोसेस,
ठीक फ्रेंड, तो बेसिक लाइफ प्रोसेस मतलब हमारे ये जनरल लाइफ में कुछ प्रोसेस होने वाले हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ तो देखिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जो हमें डेली करने ही पड़ते हैं, हमारे बॉडी में डेली होते हैं वो। जैसे देखिए ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन फॉर इट्स सर्वाइवल। ऐसे अगर आप ह्यूमन बॉडी हैं, आपको अगर जिंदा रहना है तो कुछ फंक्शन डेली करने होते हैं एंड ग्रोथ। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सम स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस, जैसे क्या क्या है, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट, ग्रोथ, डिफ्रेंसिएशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन। ये सब क्या है हमारे बॉडी के ये मतलब मेन सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी में होते ही होते हैं। अब चलिए मेटाबॉलिज्म देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है फ्रेंड्स कि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि हमारे बॉडी में हमेशा, ठीक फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। मान लीजिए लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में ही होते हैं। ओके, इट रेफर्स टू ऑल द केमिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। जितने भी केमिकल रिएक्शन हम लोग के बॉडी में होते हैं ना, वो रेफर्स करता है कौन सा, मेटाबॉलिज्म। ये सब हम मेटाबॉलिज्म के ही अंडर में पढ़ते हैं। इट इज बेसिकली टेक द प्रोसेस बाय विच द बॉडी चेंज फूड एंड ड्रिंक्स इनटू एनर्जी। जो हम लोग कुछ भी खाते पीते हैं ना, तो मेटाबॉलिज्म के ही हेल्प से वो एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड कर सकता है। जैसे आप लोग खाना खाएं, तो खाना खा रहे हो तो वो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेगा, जब तक उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तब तक हमारा खाना जो है आपके बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, जब तक उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अब देखिए मेटाबॉलिज्म दो टाइप से होंगे, एक होंगे आपके कैटाबॉलिज्म, एक होंगे एनाबॉलिज्म। अब देखिए कैटाबॉलिज्म, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कैटाबॉलिज्म, कैटा मीन्स होता है काटा, समझ लीजिए काटा, एना मतलब आना, ठीक, आना। इसको भी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे होता है कैटाबॉलिज्म, कैसे होता है अनाबॉलिज्म, ठीक। अब देखिए कैटाबॉलिज्म वो होते हैं जहाँ पे हम लोग बड़े फूड पार्टिकल्स को तोड़ के छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक फ्रेंड। और एनाबॉलिज्म में वो होता है छोटे फूड पार्टिकल को ऐड करके एक बड़ा फूड पार्टिकल्स बना लेते हैं। तो देखिए काटा मीन्स काटा, काटा मतलब हम किसको काट सकते हैं, जो बड़ा हमारा ये फूड मटेरियल हमारे बॉडी में अगर इतना बड़ा प्रेजेंट है तो इसको हम क्या करेंगे, काट काट के छोटा बना लेंगे, छोटा बन गया। अब ये कैटाबॉलिज्म के अंदर है क्योंकि हम इसको काट रहे हैं। अगर इसी को फिर हम बड़े में कन्वर्ट कर दें तो आपका ये आ जाएगा एनाबॉलिज्म, ठीक। शायद आप सब समझ गए क्योंकि बहुत आसान लैंग्वेज में समझा दिया। अब देखिए इसका कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। कैटाबॉलिज्म वो होता है, इट इज ए ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू ए सिंपलर कंपोनेंट। जो हमारे बॉडी में कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल फॉर्म में केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ना, जब उनको छोटे में तोड़ दिया जाता है या काट दिया जाता है तो उसे बोला जाता है कैटाबॉलिज्म। अब देखिए एनाबॉलिज्म क्या है। एनाबॉलिज्म भी फ्रेंड बहुत ही आसान है। देखिए एनाबॉलिज्म इट इज ए बिल्डिंग अप ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉलर सिंपलर कंपोनेंट, ठीक है। अब देखिए जो कॉम्प्लेक्स वाले दिख रहे हैं ना, जब ये देखिए सिंगल सिंगल दिख रहे हैं ना, अब ये जब एक बिल्डिंग बना लेंगे अपनी तो हो जाएंगे एनाबॉलिज्म। तो देखिए ये बड़ा वाला था, बड़ा वाले को जब हम काटें ए बी सी डी ई एफ जो भी हैं, ये सब अभी क्या है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। जब इनको हम कैटाबॉलिज्म इसमें अप्लाई हुआ तो ये सब अलग अलग हुए, ठीक। तो ये क्या है, जब ये अलग अलग जब आपस में फिर आके जुड़ रहे हैं तो ये एनाबॉलिज्म हो गया, और जब कट रहे हैं तो कैटाबॉलिज्म हो गया। ओके फ्रेंड, अब चलिए रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ते हैं हम लोग कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड द चेंज। हमारे बॉडी में जो ये होते हैं, जैसे आप कहीं अभी आप जा रहे हैं बरसात में तो आप भीग के चले आए तो क्या है आपका ये सेंसेशन ज़्यादा होने लगता है। जैसे आपको क्या है कोल्ड, कोल्ड मतलब आपको कुछ ठंड सा लगता है, ठीक है। तो ये सब रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर आएंगे, हमारी बॉडी ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर रही है। ओके, अब देखिए मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट मतलब होता है मोशन, इट इंक्लूड मोशन ऑफ द होल बॉडी इंडिविजुअल ऑर्गन। अब देखिए एक एक ऑर्गन को कैसे मूव करना है, कहाँ क्या मतलब कहाँ से खाना पकड़ना है, कहाँ से ग्लूकोज पकड़ना है, ये सब मूवमेंट के अंदर में आएगा, ठीक। अब देखिए ग्रोथ क्या है, तो जाहिर सी बात आप सब ग्रोथ तो जानते होंगे कि हमारी बॉडी जब इंक्रीज करती है मास और या तो साइज या तो ऑर्गन, उसी को बोलते हैं ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी का। इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर्स और साइज ऑफ द सेल। इसमें क्या है, ये नंबर्स या साइज बढ़ते हैं सेल के, ठीक। जैसा कि सेल मैं बता चुका हूँ ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपके बॉडी की, ठीक। तो डिफ्रेंसिएशन मतलब होता है विभिन्नता। अब देखिए इट इज द डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम अन अनस्पेशलाइज्ड टू ए स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड स्टेट से अनस्पेशलाइज्ड में जब बनते हैं ना, इसे बोलते हैं डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, हमारा है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन जैसा कि मैं आप सबको पहले बता चुका था, इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द सेल। सेल के बीच में जब
ये CO2 से ऑक्सीजन जब मिलता है हमें ना, एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से भी जब मिलता है, तो उसी को बोलते हैं हम रेस्पायरेशन, मतलब सांस लेना। मतलब हमें ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है, तो हम लोग ऑक्सीजन को अंदर करेंगे, CO2 हार्मफुल है तो CO2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए मैं बता दूं, जब आप लोग सांस लेते हैं ना एनवायरनमेंट से, तो आपके अंदर ऑक्सीजन आता है, फिर जब आप अपने अंदर सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो CO2 निकल जाता है। ठीक, अब देखिए डाइजेशन क्या होता है। डाइजेशन मतलब होता है कि फूड को पचाना, मतलब खाना जो खाए ना वो कैसे पचेगा। इट इन्वॉल्व द डिग्रेडेशन ऑफ फूड, मतलब इसे बोलते हैं कि खाना का डिग्रेड होना, मतलब छोटा छोटा होकर धीरे धीरे वो हमारे बॉडी में, मतलब जब कन्वर्ट होगा छोटे छोटे में, तो तब हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्व कर लेगी। एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक। अब देखिए इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इनटू ब्लड। अब यही जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब जो आप खाना खा रहे हैं, जब उसका एब्जॉर्प्शन होगा तब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे ना, तब वो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में धीरे धीरे जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन मतलब वो होता है फ्रेंड्स, हमारे बॉडी से वास्ट प्रोडक्ट जब बाहर जाता है तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रिएशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वास्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वास्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होना, मतलब निकल जाना, उसी को बोलते हैं एक्सक्रिएशन। जैसे कि आपका ये एग्जांपल है यूरिनेशन। यूरिनेशन जब आप मतलब टॉयलेट करने जाते हैं तो वो क्या है, हमारे बॉडी से वास्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, तो जब वास्ट प्रोडक्ट निकलेगा वही होता है एक्सक्रिएशन। ठीक फ्रेंड, अब देखिए एक होता है स्वीट। स्वीट मतलब जब आपके बॉडी से पसीना निकलता है ना, वो भी क्या, वास्ट प्रोडक्ट बाहर ही निकल रहा है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा होम्योस्टेसिस क्या होते हैं। ठीक फ्रेंड, होम्योस्टेसिस यहाँ तक आपका कवर हो चुका है। अब इसके बाद में होम्योस्टेसिस एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी कवर करेंगे, तब आपका एक चैप्टर ये खत्म हो जाएगा। ठीक फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।